हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही खास कहानी द सरमन एट बनारस को समझने वाले हैं। चलिए इसकी गहराइयों में जाते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, What is the true nature of suffering and how can one find peace? इसका मतलब दुख आखिर है क्या, उसकी असलियत क्या है और इंसान को शांति, सुकून कैसे मिल सकता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरी कहानी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था आखिरकार बुद्धा बन गया। कहाँ से शुरू हुई उनके ज्ञान की ये यात्रा। तो ये देखिए, ये है सिद्धार्थ गौतम का सफर। सोच कर देखिए, 563 बीसी में एक राजकुमार पैदा होता है जिसे दुनिया के दुख दर्द से बिल्कुल बचा कर रखा जाता है। पर 25 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है। उन्हें एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा इंसान, एक फ्यूनरल यानी एक अर्थी और एक सन्यासी दिखता है। बस इन 4 साइट्स ने उन्हें इतना झंझोड़ दिया कि वो सच की तलाश में निकल पड़े। 7 साल, सोचिए 7 साल तक भटकते रहे और फिर आखिरकार बोधि ट्री के नीचे उन्हें मिला वो ज्ञान जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं। और इसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश या सर्मन बनारस में दिया। तो जब उन्हें ये ज्ञान मिल गया, उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्धा पड़ गया। बुद्धा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द अवेकेंड या द एनलाइटेंड वन। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा इंसान जो जाग चुका है, जिसने दुनिया की असली सच्चाई को, रियलिटी को पूरी तरह से समझ लिया है। तो बुद्धा के इस ज्ञान को, इस विजडम को और बेहतर समझने के लिए हम अब एक और कहानी देखेंगे। एक बहुत ही टचिंग कहानी है कीसा गोतामी की, एक ऐसी माँ की जो एक बहुत ही गहरे दुख से गुजर रही थी। कीचा गौतमी का एक ही बेटा था और एक दिन वो मर गया। अब आप सोचिए एक माँ का दर्द। वो इस सच को मान ही नहीं पा रही थी। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर हर पड़ोसी के दरवाजे पर जा रही थी और उसके लिए दवाई मांग रही थी। सब लोग उसको देखकर समझ गए थे कि दुख के मारे वो अपना होश खो बैठी है। जब कीसा गौतमी आखिरकार बुद्धा के पास पहुंची तो बुद्धा ने उसे एक थोड़ा अजीब सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। सिंपल है ना, लेकिन एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जो सब कुछ बदल देने वाली थी। उन्होंने कहा कि ये सरसों के दाने एक ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक किसी की भी मौत ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना पति की, ना माँ बाप की, ना ही किसी दोस्त की। सुनने में तो ये काम कितना आसान लगता है, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, लेकिन असल में ये नामुमकिन था। और बस यहीं से शुरू होती है कीसा गोतामी की वो यात्रा जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो दर दर जाती है और अनजाने में एक ऐसी सच्चाई को महसूस करती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। तो कीसा गोतामी घर घर जाती है। सरसों के दाने तो उसे हर कोई देने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बुद्धा की शर्त बताती कि क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है, तो सबका जवाब एक ही होता, Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. इसका सीधा सा मतलब था, अफसोस, जिंदा लोग तो बहुत कम हैं, मरने वाले तो बहुत ज्यादा हैं। कृपया हमारे सबसे गहरे जख्मों को मत खुरेदो। और जब यही जवाब उसे हर दरवाजे पर मिलता है, बार बार, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। और फिर अंधेरे में बैठे हुए उसे आखिरकार वो सच्चाई समझ आती है। डेथ इज कॉमन टू ऑल। मौत सबके लिए है। ये अमीर, गरीब, छोटा बड़ा नहीं देखती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यही तो वो सबक था जो बुद्धा उसे लेक्चर्स देकर नहीं, बल्कि खुद एक्सपीरियंस करके सिखाना चाहते थे। यह एहसास होता है और वो खुद से कहती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, यानी मैं अपने इस दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोच रही थी, जबकि ये दर्द तो दुनिया में हर किसी का है। तो यहाँ आप देखिए, उसकी सोच अपने पर्सनल दुख से ऊपर उठकर एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक अनुभव पर चली जाती है। तो अब जब हमने किस्सा गौतमी की कहानी से इस प्रॉब्लम को महसूस कर लिया है, चलिए अब सीधे बुद्धा के उन टीचिंग्स को देखते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इस दुख से डील करने का क्या रास्ता बताते हैं। बुद्धा का पहला सरमन, उनकी सबसे पहली सीख, वो कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। मतलब साफ है, हम इंसानों की जिंदगी इस दुनिया में परेशानियों से भरी है, बहुत छोटी है और इसमें दर्द शामिल है ही। इसमें कोई इफ या बट नहीं है। दुख और मौत ये लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है।
आप इससे भाग नहीं सकते। और इस सच को समझाने के लिए बुद्धा बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, वो कहते हैं जैसे एक पेड़ पर लगे पके हुए फलों को हमेशा गिरने का डर रहता है। दूसरा, जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो जानता है कि एक ना एक दिन ये टूटेंगे ही। और ठीक उसी तरह चाहे कोई जवान हो या बुजुर्ग, चाहे कोई बेवकूफ़ हो या बहुत समझदार, सबको मौत आनी ही है। मौत के सामने सब बराबर हैं। तो फिर क्या करें? बुद्धा आगे समझाते हैं, Not from weeping, no from grieving will anyone obtain peace of mind. His pain will be the greater and his body will suffer. यानी रोने से या हद से ज्यादा शोक मनाने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती, बल्कि उल्टा होता है। इससे इंसान का दर्द और बढ़ जाता है और उसका शरीर भी तकलीफ में आ जाता है। तो जरूरत से ज्यादा ग्रीफ में डूबे रहना, ये एक तरह से खुद को ही सजा देना है। तो सवाल वही है, शांति मिलेगी कैसे? बुद्धा एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि शांति पाने के लिए इंसान को अपने अंदर से लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ का तीर निकालकर फेंकना होगा। मतलब रोना धोना, शिकायतें करना और शोक मनाना, ये सब एक तीर की तरह है जो हमें चुभता रहता है। शांति तभी मिलेगी जब हम इस तीर को, इस एरो को अपने अंदर से निकाल देंगे, उसमें डूबे रहने से नहीं। अब सोचिए, ये सारी बातें तो लगभग 2500 साल पुरानी हैं। तो एक सवाल उठता है, क्या ये विजडम आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है? क्या ये आज भी उतनी ही सच है? चलिए एक काम करते हैं, बुद्धा की इन टीचिंग्स को आज के मॉडर्न व्यूज ऑन ग्रीफ से कंपेयर करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, एक तरफ है बुद्धा का पाथ टू पीस। इसका गोल क्या है? दुख पर काबू पाना। शांति कैसे मिलेगी? एक्सेप्टेंस से, इस सच को स्वीकार करने से। और इसमें दुख से चिपके रहने को सेल्फिशनेस कहा गया है। अब दूसरी तरफ देखिए, आज के मॉडर्न व्यूज ये कहते हैं कि ग्रीफ यानी शोक एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपको गुस्सा, गिल्ट या एंग्जाइटी फील हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। आज के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई राइट वे टू ग्रीव नहीं होती, हर कोई अपने तरीके से डील करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें दूसरों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, इनमें थोड़ा फर्क तो है, लेकिन बुद्धा की जो कोर विजडम है ना, एक्सेप्टेंस की, वो आज भी उतनी ही पावरफुल है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये मॉडर्न कोट देखिए। अमिताई एत्स्योनी कहते हैं, वी आर नॉट टू आस्क वाई बट वॉट। द वॉट इज दैट विच सर्वाइवर्स इन ग्रीफ आर बाउंड टू डू फॉर वन अनदर। बहुत गहरी बात है। मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सवाल पूछने से बेहतर है कि हम पूछें अब मुझे क्या करना है। और ये क्या वो काम है जो हम जैसे दूसरे लोग जो इस दुख से गुजर रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं। तो ये एक्शन लेने की और एक दूसरे को सपोर्ट करने की एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और इस एक्सप्लेनर को एंड करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इस खूबसूरत कोट के साथ, से नॉट इन ग्रीफ दैट शी इज नो मोर बट से इन थैंकफुलनेस दैट शी वॉज। इसका मतलब दुख में ये मत कहो कि वो इंसान अब नहीं है, बल्कि शुक्रिया अदा करो, थैंकफुल रहो कि वो कभी आपकी जिंदगी में था या थी। देखिए, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये हमारा फोकस लॉस से ग्रैटिट्यूड पर ले आता है। और शायद किसी को याद करने और शांति पाने का ये सबसे खूबसूरत तरीका है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, असली शांति क्या है? दुख को भूल जाना या उसकी यादों को शुक्रगुजारी के साथ गले लगाना?